तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके को पढ़े थे। तो यह वीडियो उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम और 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने 50 तक देखे थे। तो हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो 1952 में हुई थी। केगा में क्या होता है? तो यह नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। केगा में क्या होता है? केगा कोई नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह पेरिस में स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों में विभाजित है? तो 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित राज्य हैं। पेगोडा का क्या होता है? यह बौद्ध मंदिर है। जोरास्ट्रियन क्या कहलाते हैं? तो यह अग्नि पूजक जाति के लोग हैं। किसको लैंड ऑफ गोल्डन पोगाडा कहा जाता है? तो यह म्यांमार बर्मा को कहा जाता है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? यह गुलबंदर बेगम ने की थी। यह मिडेवल हिस्ट्री से हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एयरफोर्स ग्रुप वाई में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबंदर बेगम ने की थी। वर्तमान में भारत के रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है? तो 6,04,640 किलोमीटर है। पश्चिम और पूर्वी घाट कहाँ मिलता है? तो पाल घाट पर। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो नागार्जुन कोंडा से। मानव अधिकार पुरस्कार सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ था? तो यह नेल्सन मंडेला को प्राप्त हुआ था। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मसालों का प्रदेश केरल को कहा जाता है। भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? तो ये तो 5 कमांडों में संगठित है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? तो यह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है। कोलंबिया अमेरिकी स्पेस शटल दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? तो यह हरियाणा की रहने वाली थी। जीरो देशांतर किस ग्रीन बीच से होकर गुजरता है? प्रमुख यामांतर से गुजरता है। गारसोप्पा जलप्राप्त किस नदी पर स्थित है? यह शरावती नदी पर स्थित है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह 7। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रा सलाइन ने की थी। त्रिवैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो यह सोम देवता। ग्रीन पीस क्या है? यह पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर में। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम है क्या है? भोपाल एक्सप्रेस। थर्ड आई संबंधित किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ग्लोब पर 2 स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर। किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो भूटिया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो यह सम्यक विकास, सम्यक आचरण, सम्यक विचार। भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब की गई थी? तो यह जनवरी 1969 में की गई थी। यामिनी कृष्णमूर्ति का किस नृत्य से संबंधित है? इसका संबंध है भारतनाट्यम नृत्य से। फोबस किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह मंगल ग्रह का। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? या जम्मू कश्मीर में है। लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ताइवान में मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता में दिया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 दिसंबर को। मैंने दिवसों पर भी एक वीडियो बनाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम वृत्त स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंधित है? तो पूर्वी बंगाल से। मशहूर यूरोपीय यात्री बनियर पेस से क्या था? चिकित्सक। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इल्तुतमिश को। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह।
जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो शहरयार। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो बातीपी। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो श्रेष्ठ एवं श्रोता संप्रदायों में से किस बौद्ध संगीतों के समय विभक्त हो गया? तो चतुर्थ। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ज्योति बसु सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री में से एक थे, ज्योति बसु। माउंट आबू में दिलबड़ा मंदिर किस धर्म का है? तो यह जैन धर्म का है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित गिर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाबर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये जैसे DRDO, एयरफोर्स ग्रुप वाई, रेलवे आदि में पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।